ये कर रहे हैं हम लोग, अगला प्रॉब्लम कर रहे हैं। कल एक प्रॉब्लम, अभी इससे पहले एक प्रॉब्लम कराया था, अब इसका एक प्रॉब्लम कराते हैं। उसके आगे क्या दे रखा है मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी 220 हर्ट्ज produces sound waves of wavelength 1.5 meter in air at STP, standard temperature and pressure. Calculate the increase in wavelength when the temperature of air is 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। क्या समझ में आया कि एक साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो है 227, ठीक है। न्यू जो है 227 हर्ट्ज है, और उसका जो वेवलेंथ है लैम्डा, वो है 1.5 मीटर, ठीक है। लेकिन ये एसटीपी पे है। एसटीपी पे जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में लेंगे तो 273 केल्विन होता है, ठीक है ना। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो ज़्यादा स्पीड बढ़ जाता है टेम्परेचर का। जैसे कि हम लोग स्पीड ऑफ साउंड जो है, वेलोसिटी ऑफ साउंड जो ना, गामा पी अपॉन रो भी होता है रूट के अंदर, या फिर एन आर टी अपॉन रो, ये तो रो था ना, ये रो है, ये एम है यहाँ पे, ऐसे भी होता है ये, ठीक है ना। तो ये दे रखा है ये, तो टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो 0 डिग्री पे तो जितना भी स्पीड है वो तो है ही है, 27 डिग्री टेम्परेचर पे कितना होगा स्पीड, ये बताना है। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है इसका इतना है, वेवलेंथ दे रखा है इतना है, एट एस टी पी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर इस वक्त कितना लेंगे, टेम्परेचर जो होगा इस वक्त, टेम्परेचर T0 ले लेते हैं, और ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है और 273 केल्विन के बराबर होता है ये, ठीक है ना। कितनी बात समझ में। अब हम लोग लेते हैं इसका एसटीपी पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो न्यू इंटू लैम्डा ले लेते हैं हम लोग। ये न्यू नॉट भी ले सकते हैं, इनिशियल जो दे रखा है, न्यू इंटू लैम्डा नॉट ले लेते हैं। एसटीपी पे लैम्डा नॉट कर लिया, तो फ्रीक्वेंसी है 220 और ये है 1.5 वेवलेंथ, ठीक है ना। इसे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 3/2 भी ले सकते हैं इसको, 2 से कैंसिल करें 11, और ये 330 मीटर्स पर सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ साउंड जो होगा एसटीपी पे 330 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं अब हम लोग यहाँ से। अब क्या बता के टेम्परेचर लेते हैं, T इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस, 27 प्लस 273 इज इक्वल टू 300 केल्विन। ये हम लोगों ने T0 लिया है, यहाँ पे T0 लिया है इनिशियल टेम्परेचर के लिए, एसटीपी के लिए, और ये T सिंपल T ले रहे हैं। अब क्या बताया कि वेलोसिटी जो है ना टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ वेलोसिटी एट टेम्परेचर T अपॉन वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, इज इक्वल टू T अपॉन T0, ऐसे ले लेंगे। बाकी जो है ना सब कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये रखेंगे ना तो ये ऊपर नीचे करेंगे तो जो कॉमन टर्म है कैंसिल हो जाएंगे, खाली टेम्परेचर बच जाएगा। बात समझ में आ रही है। या अगर मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको समझाने के लिए कैसे, जैसे ये एन आर टी अपॉन मास ले लेते हैं, ये तो ऊपर का हो गया, और एन आर टी नॉट अपॉन मास ले लेंगे, ये दोनों पे कॉमन रूट लगा देंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस कांस्टेंट, मास कैंसिल, तो T अपॉन T0 ऐसे हमें मिलेगा। तो ये डायरेक्ट T से हम लोग ले सकते हैं। कितनी बात सुन में आई। यहाँ पे जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन अपॉन 0 डिग्री यानी कि 273, ये ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब वेलोसिटी एट टेम्परेचर T कितना हो जाएगा, 300 अपॉन 273 रूट इंटू
वी नॉट, वेलोसिटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर। ये हमने इसको उधर ले गए। कितनी बात सुन में, ये वेलोसिटी इसलिए कि ये वेलोसिटी हमारे पास निकाल रखा हम लोगों ने, ठीक है ना, वेलोसिटी निकाल रखा है। आगे चलते हम लोग, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये तो गिवन डाटा है। ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर वीटी है, और ये वी नॉट इन वेलोसिटी एट 0 डिग्री टेम्परेचर है। ये वीटी वेलोसिटी को हम लोग चाहें तो हम लोग लैम्डा इंटू न्यू कर सकते हैं, न्यू इंटू लैम्डा कर सकते हैं, ठीक है। और 300/273, और इसे भी कर सकते हैं न्यू इंटू लैम्डा नॉट, ये वाला वेलोसिटी को न्यू इंटू लैम्डा नॉट। तो न्यू दोनों तरफ सेम है, किसी भी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम होता है, वो घटता बढ़ता नहीं है। तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, वो 220 हर्ट्ज था, तो न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में, आगे दे रखा ये लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा 300/273 रूट में है, और ये 1.5 यहाँ पे डाल देते हैं। ये 300 और ये 273, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू आ जाएगा। और फिर इसका रूट लेंगे तो 1 का रूट 1 ही आएगा, तो लगभग 1.2 ले सकते हैं हम लोग। कितना, यानी 300 को 273 से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसका रूट लेंगे, तो लगभग 1.2 के आसपास दे रखा है, ठीक है। यह इस पूरे का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये दे रखा 1.57 मीटर। कितनी बात सुने, ये पूरा करने के बाद समझ में आ गया ये बात। अगर ये 1 आता, ये देख लीजिए, ये अगर इसका वैल्यू 1 आता तो 1 से मल्टीप्लाई तो 1.5 ही रह जाता, लेकिन इसका वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि ये 300 है, 273 है, तो इसका 1.57 के आसपास, 58 के आसपास मीटर का वैल्यू आता है। कितनी बात सुन में, तो अब जो वेवलेंथ है इतना हो गया, अब पहले जो वेवलेंथ था 1.5 था, तो इंक्रीज इन वेवलेंथ, इंक्रीज इन वेवलेंथ कितना आ जाएगा 1.57 माइनस 1.50 ले लेते हैं, ठीक है ना, ये मीटर में है। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 1.157 माइनस 150, ठीक है ना, तो कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर का, लगभग 7 सेंटीमीटर का इंक्रीज आ जाएगा। कितना समझ में आई ये। इसको जो हम लोग शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, जो हम लोगों ने इतना किया, ये किया, ये किया, सब किया, वेवलेंथ निकालना था, तो वेवलेंथ का हमारा ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। क्या चीज़, ये जो टेम्परेचर था ये T, तो इसका वेवलेंथ का जो शॉर्ट में लिखेंगे कि अब नया वेवलेंथ कितना होगा, तो वेलोसिटी न्यू टेम्परेचर अपन ओरिजिनल टेम्परेचर का रूट ले लेंगे और फिर लैम्डा नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। न्यू वेवलेंथ इज इक्वल टू प्रेजेंट टेम्परेचर कितना है, STP का टेम्परेचर कितना था, और फिर ये ओरिजिनल वेवलेंथ कितना था, ठीक है। ये वेवलेंथ के टर्म में यूज़ कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, चाहे टेम्परेचर जितना भी बढ़ा दो घटा दो, फ्रीक्वेंसी उतना ही रहता है, वेवलेंथ ही सिर्फ चेंज होता है। कितनी बात में, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। ये था एक क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन करा रहे हैं, बंद करिएगा। क्या दे रखा अगला क्वेश्चन, ये देखते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दे रखा मैं पढ़ के पहले सुनाता हूँ। फाइंड द टेम्परेचर एट विच साउंड ट्रैवल्स इन हाइड्रोजन विद द सेम वेलोसिटी एज इन ऑक्सीजन एट 1000 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम दैट ऑफ हाइड्रोजन। क्या बताना है, बोला क्या कि ऑक्सीजन के अंदर जो साउंड का स्पीड है 1000 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, यानी 1000 डिग्री सेल्सियस पे जो साउंड का स्पीड ऑक्सीजन में है, अगर उतना ही स्पीड हाइड्रोजन गैस में देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए कि उसका स्पीड ऑक्सीजन गैस के स्पीड के बराबर हो, मगर ऑक्सीजन गैस का जो टेम्परेचर है वो उस वक्त 1000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है।
डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन, वो एटॉमिक मास का कंपेयर कर दिया गया, ठीक है ना। सोल्यूशन कर रहे हैं, देखते जाते हैं, थोड़ा हम शॉर्ट से कर देते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 1000 डिग्री सेल्सियस अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री इज इक्वल टू, अगर टेम्परेचर के टर्म में लेते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा 273 प्लस 1000 अपॉन 273। ये समझ में आ गया ना। 1000 टेम्परेचर ले लिया हम लोगों ने, इसको हम लोग चाहें तो ऐसे टेम्परेचर पे वेलोसिटी का और ये टी नॉट से ऐसे रिलेशन पे ये किया है। कितनी बात सुन में। अब ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 1000 को लेंगे तो इसको यहाँ क्रॉस कर देते हैं, वी वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वी एट 1000 इज इक्वल टू, इसे प्लस कर देते हैं 1273 अपॉन 273 होल रूट वेलोसिटी एट 0 डिग्री, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट हाइट 1000 डिग्री का ये हमारा रिलेशन आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है ना। लेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन at T degree Celsius is equal to velocity of sound in oxygen, velocity of sound in oxygen at 1000 degree Celsius, ठीक है ना। 1000 डिग्री सेल्सियस पे ऑक्सीजन में जितनी वेलोसिटी होगी, हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन में वो T डिग्री टेम्परेचर पे ये होगा, ठीक है ना। तो इसका जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट T डिग्री इज इक्वल टू 273 प्लस T अपॉन 273, ठीक है ना, वेलोसिटी एट 0 डिग्री। और ये हम लोग हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं, इस पर डैश ले लिया, ठीक है ना। ये जो था वी नॉट वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये वी डैश लिया है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं। यहाँ वी नॉट दे रखा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये देख रहा है पीछे वाले बच्चों को, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये वी नॉट था, और वी नॉट डैश वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। ये भी, ये डैश वाला ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। कितनी बात सुन में। अब क्या हुआ कि ये वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट T डिग्री टेम्परेचर, ये वाला जो वेलोसिटी है ये, और ये जो वेलोसिटी आया है ये दोनों इक्वल आएंगे क्वेश्चन के हिसाब से, ये दोनों इक्वल आएंगे। हाइड्रोजन में कितना टेम्परेचर रखे कि उसका जो स्पीड हो ऑक्सीजन के स्पीड के बराबर हो, ऑक्सीजन में साउंड के स्पीड के बराबर हो जो 1000 पे है, तो ये जो है ना उसके बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं इसको। According to question, V at 1000 is equal to V at T। ये हाइड्रोजन यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन का दे रखा है, ये हाइड्रोजन का दे रखा है, ठीक है ना। अब इसका जो वैल्यू दे रखा है, ये दे रखा है 1273 अपॉन 273, ये दे रखा है इंटू वी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
ये तो ऑक्सीजन के लिए हो गया। अब हाइड्रोजन का लेते हैं 273 प्लस टी अपॉन 273 इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ये आगे चले, ये मिटा दे जैसा, इन सबको मिटा देते हैं। यहाँ समझ में आ रहा? ये अच्छा क्वेश्चन है। और अभी देखिए क्या क्या होता है, ये कई सारी बातें हम बताएंगे इसमें शॉर्ट में। आगे चलते हम लोग, ठीक है ना। अब क्या बताया कि ये जो है, ये नीचे का जो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम है। कितनी बात सुनिए, तो ये जो है ना नीचे वाला कैंसिल कर देते हैं, तो क्या मिलेगा 1273 रूट में आ गया ये। अब वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 273 प्लस टी ये रूट में रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, ये ले लिया। ये हम लोग वी नॉट अपॉन वी नॉट डैश ले लिया, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो कितना आएगा 273 प्लस टी अपॉन 1273 रूट में। ठीक है ना, कितनी बात सुने। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है एयर के अंदर डेंसिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो वेलोसिटी होता है, जो हमारा जो फॉर्मूला था गामा पी अपॉन रो, ये डेंसिटी, तो वेलोसिटी जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखते हैं, ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, साउंड इन ऑक्सीजन है, और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑफ हाइड्रोजन है। अगर हम लोग अगर डेंसिटी के टर्म में इसी चीज़ को लिखना चाहते हैं, इसी को डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रूट 273 प्लस टी अपॉन 1273। कुछ बात समझ में आ रही है? ये समझ में आ गया ना, ये कैसे हम लोगों ने इसको चेंज किया। ये वेलोसिटी को हटाने के लिए, ये तो गामा पी दोनों में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा रूट है, इस पर रूट भी है, ये रूट भी रहेगा इस पर, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए, इस पर रूट है, ये वेलोसिटी था। आगे चले हम लोग, अब क्या होगा, दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाएगा ये। अब ये हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो डेंसिटी का रेशियो है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये दे रखा 16, ऐसे दे रखा है। क्वेश्चन में बोला था ना कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम दैट ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम लोग इसको यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 16 ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। कितनी बात सुन में, ये क्वेश्चन में दे रखा डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज, इन दोनों का रेशियो लगा तो 16 आएगा, या फिर इसको क्रॉस कर देंगे तो 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन की डेंसिटी के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो रिलेशन है इसको हटा देते हैं, तो दोनों तरफ से रूट जब कैंसिल करता है रूट कैंसिल हो जाएगा, और डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इसको हटा के 16 टाइम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कर लेते हैं। ठीक है, और ये आ जाएगा 273 प्लस टी, दोनों तरफ से रूट कैंसिल हो जाएगा 1273। कितनी बात सुन में, ये डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 16 273 प्लस टी, और ये 1273, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू। कितनी बात सुन में, आगे चलते हम लोग, इसे मिटा लेते हैं थोड़ा सा। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 16 जो ना मल्टीप्लाई में था ना, उधर डिवाइड में ले आते हैं, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्या दे रखा है, ये 273 प्लस टी और 1273 अपॉन 16 को इधर ला लिया। 16 को जब डिवाइड करेंगे 1273 को, तो वैल्यू दे रखा है ये डिवाइड करेंगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा ये। ठीक है, और टी अगर निकालना चाहते तो ये इधर चला जाएगा, तो 79.56 माइनस 273,
ठीक है, कितना आ जाएगा वैल्यू इसका, माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आ जाएगा हमारा इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 193.44 सेल्सियस है। हाँ, नेगेटिव वैल्यू आएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस का वैल्यू ज़्यादा है। अब ये क्या समझ में आया, मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ इसको पूरे को। ठीक है, ये सेल्सियस में कैसे ले लिया, क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ नहीं था ना, टी का वैल्यू हम लोग सेल्सियस को ही तो केल्विन में कन्वर्ट किया था। ये मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 273 प्लस कर दिया तो केल्विन में चला गया था, लेकिन अभी ये है सेल्सियस में ही, 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये 100 है प्लस 273 टोटल केल्विन हुआ है, लेकिन खाली टी निकालेंगे तो वो सेल्सियस में ही है वो, तो इसलिए हम लोगों ने सेल्सियस लगाया यहाँ पे। कितनी बात सुन में। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया है, वो देखते हैं मेन चीज़। ठीक है, इसे समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, और इसको मैं समराइज़ करके एक जगह दिखाता हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी तरह के सवाल काफ़ी है, इतना ही काफ़ी हो जाएगा अगर इसका यूज़ समझ में आ गया तो। ठीक है, क्या दे रखा है कि किसी भी एक मीडियम में टेम्परेचर से अगर हम लोग स्पीड निकालते हैं तो कितना स्पीड होगा, मैं ये समराइज़ कर रहा हूँ। तो जैसे हम लोग को ऑक्सीजन का दिया था, ऑक्सीजन का कितना 1000 डिग्री का, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, यहाँ पे चाहे तो ऑक्सीजन लिख दे, ठीक है, 1000 पे, ठीक है ना, O2 लिख देते हैं यहाँ ऊपर में, और इसका हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, ये जो था 1000 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोगों ने 273 प्लस 1000, ठीक है, अपॉन 273 रूट इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री, है ना, ऐसे ही तो लिखा था, एक इक्वेशन बनाया था। ठीक है, ये एक इक्वेशन हम लोगों ने बनाया था, मैं समराइज़ करके दे रहा हूँ क्योंकि इसी को यूज़ करना, आपको प्रैक्टिस करना है। ज़रूरी नहीं कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन भी हो सकता है, किसी दूसरे गैस के कंपेयर में भी हो सकता है। तो ये इसका हो गया। अब हम चाहते हैं कि यही वेलोसिटी हाइड्रोजन में आए, वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो वी हाइड्रोजन, ठीक है, वी हाइड्रोजन, और इसका टी लेते हैं तो क्या लेंगे 273 प्लस टी, ठीक है, अपॉन 273 रूट में डाल दिया ये, और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री, ये दोनों 0 डिग्री पे है, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, आमतौर पे ऐसे ही होता है कि जब दो मीडियम लेते हैं ना तो उन दोनों को बोलते हैं कि उसका जो स्पीड है उस टेम्परेचर पर उसके बराबर ही रहता है, यानी ये दोनों बराबर आने चाहिए, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट 1000 डिग्री सेल्सियस जितना है उतना ही वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन एट T डिग्री टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या मिलेगा 273 प्लस 1000, ये इसका मेंशन है टेम्परेचर, एक ना एक का टेम्परेचर मेंशन रहेगा, ठीक है ना, जब भी कभी दिया रहेगा तो दोनों में से किसी एक का टेम्परेचर मेंशन रहेगा। ये हम ले लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ये पूरा लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, और ये इक्वल होगा 273 प्लस टी अपॉन 273 रूट के अंदर, और ये वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री टेम्परेचर, ये इक्वेट कर दिया हम लोगों ने। अब ये जो ना ऑक्सीजन का और इसको एक तरफ लाते हैं और इस नंबर को उधर ले जाते हैं, जिधर भी ले जाना है, तो सपोज मैं उसको उधर ले जा रहा हूँ, तो ये मिलेगा हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट 0 डिग्री अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस एट 0 डिग्री, ये इसको इधर लेके आए हम लोगों ने यहाँ पे, ये उधर जाएगा। कितनी बात समझ में, तो क्या समझ में आया, 273 प्लस टी अपॉन 273, ये रूट में रहेगा, और इसी के नीचे भी ये आ जाएगा 273 प्लस 1000 अपॉन 273 रूट में, ये जो 273 नीचे वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 273 प्लस टी अपॉन 273 प्लस 1000, ये रूट के अंदर आ गया ये, ठीक है ना।
ये जो वेलोसिटी है, देखो ना, वेलोसिटी का दे रखे, ऑक्सीजन का वेलोसिटी ऊपर लिया 0 डिग्री पे और हाइड्रोजन का नीचे लिया, लेकिन जो टेम्परेचर है देखो, ऑक्सीजन का टेम्परेचर यहाँ जुड़ा हुआ है, तो ये टेम्परेचर नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि ये दूसरे टेम्परेचर पे लिया गया। क्योंकि जो पहला टेम्परेचर होता है ना, जैसे V होता है तो गामा nRT अपॉन m होता है, तो ये तो एक वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमने दूसरा टेम्परेचर ले लिया। किस टेम्परेचर पे? 0 डिग्री से हम लोगों ने लिया, और ये T टेम्परेचर 1000 पे। कितनी बात सुनी? तो दो अलग अलग टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर नहीं है। ये 0 डिग्री का है और ये 1000 पे है। कितनी बात सुनी? तो ये एक याद करना कि ये जब वेलोसिटी लिखेंगे, जो ज़्यादा डेंसर होगा उसकी वेलोसिटी ऊपर रखिए, जो कम डेंसिटी होगा नीचे लिखिए, और फिर टेम्परेचर में जो कम वाला डेंसिटी वाले हैं 273 प्लस T है, या उसका जो टेम्परेचर दिया उसको लिख दीजिए, और फिर जिसका दिया हुआ 273 प्लस T हो गया। ठीक है ना? कितनी बात सुन में? अब ये डेंसिटी को, सॉरी, ये वेलोसिटी को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं डेंसिटी से, वेलोसिटी को डेंसिटी से रिप्लेस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है डेंसिटी के कंपेयर में रिप्लेस करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए, दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, रूट में ये आ जाएगा ये, और ये इसका उल्टा आ जाएगा, रो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऐसे आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा ये। ठीक है ना? और ये इसको जब हटाएंगे तो ये लिखेंगे। कितनी बात सुन में? तो इसे जब हटा रहे हैं तो हम लोग ये लिख रहे हैं, देखिए इधर लगा रहे हैं हम लोग, क्या है? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या समझ में आया? देखिए डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो ये हाइड्रोजन था ना, और ये टेम्परेचर भी हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो ये जो डेंसिटी के साथ लेंगे तो डायरेक्ट टेम्परेचर से लिख सकते हैं डेंसिटी का, और ये तो रूट में है तो रूट भी हटा देंगे। कितनी बात सुन में? तो फाइनली ये जो हम लोग इसको दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए ये जो है, इसका जो फॉर्मूला आएगा, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। कितनी बात सुन में? ये याद रखना है, ये मेन है शॉर्ट करने में। ठीक है ना? और अगर वेलोसिटी में है तो वेलोसिटी में उल्टा कर लिए, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन साउंड इन हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, ये उल्टा है, 273 प्लस T ऑफ टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन और 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन। और ये मगर ये रूट में है, स्पीड में लेंगे तो रूट से है ये। तो ये दो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, इसको शॉर्टकट करने के लिए कम टाइम में बिल्कुल सटासट हो जाएगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर डेंसिटी के कंपेयर में दे रखा है तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, और वो 273 प्लस टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे कर लिया, बिल्कुल सीधे सीधे आ जाएगा ये, लास्ट में डायरेक्ट यूज़ करना है इसको। और अगर वेलोसिटी के टर्म में दे रखा है तो वेलोसिटी में इन्वर्स है, और ये रूट में भी है, ये थोड़ा रूट में भी है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये शॉर्टकट फॉर्मूला है इस तरह क्वेश्चन के लिए, और ये बहुत ही कॉमन सेक्शन है, यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आते रहते हैं। ये और बात है कि यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपेयर करा रहे हैं, डेंसिटी का, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का भी हो सकता है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ हो सकता है, ऐसे ही उसकी डेंसिटी दिया रहेगा, यहाँ पे वैल्यू डाल के निकालना है। अब अगर एक कोई दूसरा क्वेश्चन हम दे देंगे अगले बार में, जब टेस्ट वेस्ट लेंगे तो उसमें बताएंगे, तो उसमें देंगे हम, और इसी शॉर्टकट फॉर्मूले से करना। टाइम होता तो मैं एक क्वेश्चन देता करने के लिए इसी बेस पे, लेकिन अब तो टाइम नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। मगर यही मेन दो पार्ट है, एक टेम्परेचर का डायरेक्टली था जैसे हम लोगों ने वेलोसिटी बताया था RP अपॉन T, ठीक है ना, और एक डेंसिटी वेलोसिटी, ये दो, तो ये दो फॉर्मूले बहुत खास है इस टॉपिक से, स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, चलिए।
कल आइएगा तो एक क्वेश्चन मैं ये कराऊंगा इसी बेस पे, और आप लोगों को ये फॉर्मूले कल याद करके आना है, इसी पे मैं कराऊंगा।